मॉलिक्यूलर फार्मूला वर्सेस एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला वर्सेस एम्पिरिकल फार्मूला, ये हमारा टॉपिक है। इससे पहले कि इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करें, मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में डिस्कशन करें, कुछ बेसिक सा मैथमेटिक्स मैं आपसे पूछूंगा और आपको बता देना। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 125 डिवाइडेड बाई 75 मैंने कुछ लिखा है, तो क्या आप कोई इसमें से कोई सिंपल कर सकता है? इसे 5 से डिवाइड कर दूं, कितना आएगा? यही होगा पक्का? यह कितना होगा? 15। ओके, और छोटा किया जा सकता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 5/3 दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 25/15, क्या ये सही है या गलत? सही है। एंड 5/3 इज ऑल्सो द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 125/75। तो दोनों बातें सही हैं। 5/3 इसका भी सिंप्लीफाइड वर्जन है और यही 5/3 125/75 का भी सिंप्लीफाइड वर्जन है। क्या करेक्ट है? कोई दिक्कत तो नहीं? यही अंतर है मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला में, बस इतना सा। आप सोच रहे ये क्या मैथमेटिक्स का कुछ PQ बता करके आप मुझे बता रहे हो कि केमिस्ट्री का एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला है। एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला में बस ज़रा सा अंतर है। वो अंतर ये है बेटा कि एम्पिरिकल फार्मूला किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूले का सबसे सिंपलेस्ट वर्जन होता है। एक ही एम्पिरिकल फार्मूला कई मॉलिक्यूलर फार्मूले का सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकता है। जैसे ये अगर मैं एम्पिरिकल फार्मूला मानूं तो ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म आपका एम्पिरिकल फार्मूला बना। ये भी एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म आपका एम्पिरिकल फार्मूला बन रहा है। तो एम्पिरिकल फार्मूला बेसिकली क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। हेडिंग डालेंगे एम्पिरिकल फार्मूला, लिखेंगे इसमें एम्पिरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला इज द simplest form of molecular formula। एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये मैंने अभी अभी आपको बताया। आइए इसको समझने की कुछ कोशिश करते हैं। मैं कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखूंगा और आप मुझे उसका एम्पिरिकल फार्मूला बताएंगे। और साथ ही साथ वो नंबर भी बताएंगे जिस नंबर से आप डिवाइड करके ये बना रहे हो। इस तरफ मैंने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा, यहाँ मैंने एम्पिरिकल फार्मूला लिखा, और यहाँ पे वो नंबर लिखूँगा जिस नंबर से आप डिवाइड या मल्टीप्लाई करने वाले हो। तो सबसे पहला मॉलिक्यूलर फार्मूला मैं लिख रहा हूँ C6H6। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बताओ। CH, वो नंबर बताओ जिससे डिवाइड किया, 6। तो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6 एंड एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो गया? CH। अगर मैं कहूँ C4H4 मेरे पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला कितना होगा? CH एंड नंबर बताओ 4। मैंने कहा कि C2H2 एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH एंड नंबर क्या हो गया? 2। C6H12O6 मैंने एक कंपाउंड लिखा है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा?
CH2O, वो नंबर बताओ जिससे आपने डिवाइड किया 6। हाँ या ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। C2H4O2 मैंने एक कंपाउंड लिखा है, जल्दी से मुझे बताइए इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। CH2O, वो नंबर बताओ। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही एम्पिरिकल फार्मूला कई अलग अलग मॉलिक्यूलर फार्मूले का सिंपलेस्ट वर्जन हो सकता है या नहीं? यानी कि कभी भी आप ये नहीं कर सकते हो कि एम्पिरिकल फार्मूला एक है तो उसके लिए एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा, नहीं, इसके लिए कई मॉलिक्यूलर फार्मूला बन सकता है, या कई अलग अलग मॉलिक्यूलर फार्मूला का सिंपलेस्ट फॉर्म एम्पिरिकल फार्मूला बन सकता है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ C2H5O3, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि क्या इसका कोई सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी वही होगा जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C2H5O3। कौन सा नंबर है जिससे आपने डिवाइड किया, 1। तो कभी कभी क्या होता है कि एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम भी हो सकते हैं। अब इसी की मदद से आप लोग एक फार्मूला तैयार करोगे। अगर मैं आपसे कहूँ, बेटा ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे वो नंबर चाहिए, पहले तो आप मुझे ये बता दो कि अगर मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या कैसे निकालेंगे? जब आपको एम्पिरिकल फार्मूला पता हो तो आप कहेंगे n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, हाँ या ना? अच्छा, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो इसका अपना कुछ मास होगा जिसे आप मॉलिक्यूलर मास बोलते हो। तो अगर मैं यहाँ से कहूँ कि मॉलिक्यूलर मास, तो वो किसके इक्वल होगा बताओ, n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला है तो इसका अपना मास होगा, उसका नाम बोलेंगे एम्पेरिकल मास, 10 इंटू एम्पेरिकल मास। कोई दिक्कत है बेटा किसी को? वो आपने कहा मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, n कहाँ से आएगा, यहाँ से। n कैसे कैलकुलेट करोगे, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। तो वो स्टेप्स बताइए जो जो आपको अभी करने हैं, सारे स्टेप्स मैं आपको फाइनल लिख देता हूँ। स्टेप 1, कुछ भी करके, क्या करोगे मुझे नहीं पता, कुछ भी करके आपको पहले एम्पिरिकल फार्मूला ढूंढना है। एक बार आपको एम्पिरिकल फार्मूला मिल गया तो दूसरे स्टेप में उसी एम्पिरिकल फार्मूला का आप एम्पिरिकल मास निकालोगे। और एक बार आपको एम्पिरिकल मास मिल गया तो स्टेप नंबर 3 में आप किसकी वैल्यू निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास आपको दिया होगा, एम्पिरिकल मास आपने निकाल लिया, क्या निकल जाएगा, n। और एक बार n मिल गया तो एम्पिरिकल फार्मूला आपको पहले से पता है, n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल जाएगा। तो लास्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 4 में आप फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये देखना बेटा, ये स्टेप्स हैं जिस स्टेप का आप यूज करके एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाओगे। फिर सबसे पहले बताओ क्या निकालोगे, एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लिया तो एम्पिरिकल मास निकल गया, मॉलिक्यूलर मास आपको दिया हुआ है तो इनकी वैल्यू निकल गई, इनकी वैल्यू निकल गई तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। लेकिन सबसे ज़्यादा टफ टास्क क्या है कि एम्पिरिकल फार्मूला आखिर कैसे निकालेंगे, बस यही ढूंढना है। तो पहले आप इसको नोट करेंगे, फिर मैं आपको एम्पिरिकल फार्मूला निकालने का तरीका बताता हूँ। ओके, अगर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है या कोई कुछ पूछना चाहता है बेफिक्र होकर पूछ लो, कोई नहीं है। कितने टैलेंटेड हो ना तुम लोग, किसी को कोई डाउट ही नहीं होता। अब आप एम्पिरिकल फार्मूला कैसे कैलकुलेट करोगे ये बता देता हूँ। इसके लिए आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया होगा, क्या मिलेगा, परसेंटेज कॉम्पोजिशन मिलेगा। इस परसेंटेज कॉम्पोजिशन का यूज करके आप मोल्स निकालोगे। मोल्स को सिंप्लीफाई करोगे, उसके बाद सिंप्लीफाई एक बार हो गया तो इसे होल नंबर में कन्वर्ट करोगे।
बस काम हो गया, इतना काम करना होगा। एक छोटा सा सवाल बोलूँगा, उस सवाल को यूज करोगे और उसके सबसे पहला क्वेश्चन आपका कैलकुलेट होके आएगा। बोलो बेटा। तो क्वेश्चन लिखेंगे, द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ percentage composition of the compound, the percentage compositions of the compound are given below। क्या है परसेंटेज कॉम्पोजिशन? कार्बन दिया है बेटा 57.8%, हाइड्रोजन दिया हुआ है 3.6%, ऑक्सीजन दिया हुआ है 38.6%। कार्बन दिया हुआ 57.8%, हाइड्रोजन 3.6% एंड ऑक्सीजन दिया है 38.6%। द मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ 166 ग्राम पर मोल। आप इसे मोलर मास भी बोल सकते हो। मैं चाहता हूं कि आप इसका एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले देखना क्या बोला, परसेंटेज कॉम्पोजिशन गिवन है, तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन गिवन है। इसको एक क्वेश्चन मैं करूँगा, बाकी सब आप करोगे, ठीक है। ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे लिखा एलिमेंट, उसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन, उसका मोलर मास, फिर नंबर ऑफ मोल्स, फिर उसका सिंपलेस्ट फॉर्म, और ज़रूरत पड़ी तो होल नंबर लिखेंगे। बताओ एलिमेंट कौन कौन सा है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन का परसेंटेज कितना दिया बेटा? 57.8, हाइड्रोजन है 3.6, ऑक्सीजन है 38.6। मोलर मास कार्बन होता है 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। तो नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास बाई मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स है 57.8 डिवाइडेड बाई 12। यहाँ पे क्या होगा? 3.6 डिवाइडेड बाई 1। यहाँ पे है 38.6 डिवाइडेड बाई 16। क्या कोई कैलकुलेट करके कुछ बताना चाहेगा? हाँ, नहीं, हम परसेंटेज हम जो भी क्वेश्चन होगा सैंपल हम 100% मानते हैं। मान लो कोई 100 ग्राम की चीज़ है, उसमें मान लो 100 ग्राम का सैंपल है, उसमें कार्बन 57.8% है। इसका मतलब कितना ग्राम है? 57.8 ग्राम। अगर 100 ग्राम टोटल है तो 57.8 ग्राम का मतलब 57 हाँ 100 आउट ऑफ 100 ले रहे हैं। अब इसका कैलकुलेशन कोई बता सकता है कितना आएगा? कितना बेटा? 4 पॉइंट कैलकुलेट करो। 57.8 डिवाइड बाई 12, 4.8। वेरी गुड, तो हो गया 4.8। और बताओ बेटा, तो इसका आंसर हो गया 4.8। यहाँ पे बताइए 3.6, ये कितना आएगा? 2.4, यही आएगा ना। अक्सर इससे डिवाइड वाइड होने वाला ऐसे कुछ मिलेगा। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बदलते समय इस बात को ध्यान देंगे, सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें? 2.4। इस 2.4 से सबको डिवाइड कर दो, तो 4.8 डिवाइडेड बाई 2.4, बताओ आंसर कितना आया? और 3.6 डिवाइडेड बाई 2.4, आंसर कितना आया? 1.5। यहाँ पे 2.4 डिवाइडेड बाई 2.4 कितना आया आंसर? 1। अब आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म मिल गया, लेकिन इस सिंपलेस्ट फॉर्म में अभी सारे नंबर इंटीजर रही हैं क्या? नहीं है ना। आप किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला में आपने ऐसा नहीं दिखा कि भैया C2, देखना इधर, C2H1.5, ऐसा तो नहीं देखा है। तो आपको एक ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जिससे ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। बताओ कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करो? 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी को मल्टीप्लाई करोगे, सबको करना होगा। तो उस टाइम पे जब आप होल नंबर में कन्वर्ट कर रहे होगे, तो होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 2 × 2 आंसर 4,
1.5 इंटू 2 आंसर 3, 1 इंटू 2 आंसर 2। अब इससे बताओ इम्पेरिकल फार्मूला क्या आया। तो आपका इम्पेरिकल फार्मूला निकल गया C4H3O2। ये इम्पेरिकल फार्मूला निकल गया। क्या कोई मुझे इम्पेरिकल मास निकाल के बताएगा बेटा? चलो इम्पेरिकल मास बताओ। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस 3 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आया? 80। पक्का 83 या 84? 83 है ना? ठीक है। तो n की वैल्यू बताओ क्या होता है? मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। मोलर मास कितना है बेटा? 1। आंसर कितना आया? n की वैल्यू 2 आ गई। अब n की वैल्यू 2 आ गई तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आएगा? बताओ बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। n कितना है? n क्या है? n 2। एम्पेरिकल फार्मूला क्या है? C4H3O2। तो ये जो मल्टीप्लाई होती है यहाँ पे नंबर में हो जाता है, तो C8H6O4। फिर से एक बार देखना, आपने क्या किया? सबसे पहले आपने एलिमेंट देखा, उसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन कितना दिया ये देखा, उसी परसेंटेज कॉम्पोजिशन को मास समझ लिया और इससे मोलर मास आपको पता है, नंबर ऑफ़ मोल्स निकल गए। नंबर ऑफ़ मोल्स जो निकला है उसी को सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद अगर कहीं पॉइंट में दिख रहा है कोई नंबर, तो आप उस पॉइंट को किस में कन्वर्ट करेंगे? होल नंबर में। होल नंबर में कन्वर्ट करते ही आपका एम्पेरिकल फार्मूला आ जाएगा। एम्पेरिकल फार्मूला जो अभी अभी आया उसी का एम्पेरिकल मास निकाल लो। एम्पेरिकल फार्मूला मिल गया, एम्पेरिकल मास मिल गया, मोलर मास क्वेश्चन में दिया है। मोलर मास बाई एम्पेरिकल मास से n की वैल्यू आ गई। n की वैल्यू आ गई तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? 2 इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। आंसर। क्या ये बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत है किसी को? अगला सवाल दमदार मज़ेदार होगा। क्या बेटा? कहाँ पे? यहाँ पे 1 पॉइंट, तो आप उसे अप्रॉक्सीमेट डेटा लेके चलते, अप्रॉक्सीमेट 1.5 लेके चलते आप, ठीक है। अगर 1.33 होता तो फिर आपको 1.33 में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, ठीक है। तो आप इंटीजर से ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। 1.6 को ऐसे इंटीजर से मल्टीप्लाई नहीं करोगे कि एग्जैक्ट आ जाए वैल्यू, तो अप्रॉक्सीमेटली ले लेंगे, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन आप जल्दी से नोट करेंगे। इसे इरेज कर दूँ? हो गया क्या? बहुत सही यार, तुम लोग कितने फास्ट हो। रेस्ट नहीं दोगे मुझे लगता है। इसे इरेज करूँ? नहीं करूँ? नोट कर लो, कोई तो है। एक और सिंपल सवाल है आपके पास। 2 एलिमेंट x एंड y, 2 एलिमेंट x and y having atomic mass 75 and 16, having atomic mass 75 and 16 respectively, 75 and 16 respectively। आपके पास 2 एलिमेंट है, एक एलिमेंट आपका x है और इसका 75 दिया हुआ मोलर मास, और एक एलिमेंट y है जिसका 16 दिया हुआ है। combine to form a compound in which x is 75.8% and y is 24.2%। y is 24.2%। Calculate empirical formula
कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर एलिमेंट एक्स और वाई, एलिमेंट का नाम नहीं दिया। कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला इफ मोलर मास ऑफ कंपाउंड इज 594 ग्राम। तो मुझे पता है कि आप लोग कर लोगे, देखता हूँ कितने लोग कर पाते हैं। चलो सबसे पहला टास्क क्या होगा? चलो सबके परसेंटेज कॉम्पोजिशन लिखते हुए नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। शुरू हो जाओ बेटा। तो एलिमेंट है x एंड y। x का परसेंटेज है 75.8, y का परसेंटेज है 24.2। इसका मोलर मास है 75, इसका मोलर मास है 16। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया बेटा? 75.8 डिवाइड बाई 75, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आएगा? 1.01। एक बात ध्यान देना, जब पॉइंट जीरो के बाद कोई डिजिट है उसको आप इग्नोर कर सकते हो। तो 1.0 का आप अप्रॉक्सीमेटली क्या लिखोगे? 1। लेकिन ऐसा नहीं कि 1.1 होता तब भी इग्नोर करते। पॉइंट के बाद जीरो हो, जीरो के बाद के सारे नंबर आप इग्नोर कर दोगे। अब यहाँ पे आ गया 24/6 डिवाइडेड बाई 16, कितना आएगा बता? 1.5। बस ठीक है, 1.5 अप्रॉक्सीमेटली। अब आपको सिंपलेस्ट फॉर्म है तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म तो वही है 1 एंड 1.5, है ना? होल नंबर बताओगे? तो बताओ एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो गया बेटा? x टू y, एम्पिरिकल मास बता दो। हो गया 75 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 3, कितना है? 198। चलो n की वैल्यू निकाल दो। मोलर मास बाय एम्पिरिकल मास, बताओ बेटा मोलर मास कितना है? 594 डिवाइडेड बाई 1 8 3 24, 3 आया। n की वैल्यू 3 आ गया। तो बताओ मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? x6 y9। सबका आंसर आ गया था? कोई ऐसा जिसको नहीं आया हो? कोई नहीं है? आया बेटा? ठीक। अगला क्वेश्चन, एक और धमाकेदार सवाल। एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है? लिखिए, द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट, द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट is given below. Ferrous ammonium sulfate is given below.
आयरन दिया हुआ है बेटा इसमें 14.32%, NH4 दिया हुआ है 9.20%, SO4-2 दिया हुआ है 49% एंड H2O दिया हुआ है 27.57%। सबका मोलर मास बता दूं, इसका मोलर मास होता है 56 और NH4 का होगा 18, SO4-2 का हो गया 96 और H2O का तो सबको पता है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट बता दो। बताओ बेटा, सबसे पहले एलिमेंट कौन है? आयरन और NH4 अमोनिया, SO4-2 सल्फेट एंड H2O। इसका परसेंटेज है 14.32%, इसका है 9.20 और इसका है 49%, 27.57। मोलर मास इसका है 56, 18, 96 एंड 18। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, देखो 14.32 डिवाइडेड बाई 56, 9.20 डिवाइडेड बाई 18, 49 डिवाइडेड बाई 96, 27.57 डिवाइडेड बाई 18। इस चीज़ को ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ 1/4, 1/4 क्या होता है? 0.25। इतना लंबा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। 1/2 0.5, 1/2 कितना हो गया? 0.5। यहाँ पे 1 सबसे छोटी डिजिट कौन सी है? तो क्या सिंपलेस्ट कर लोगे? तो 0.25 डिवाइडेड बाई 0.25, आंसर 1 आया। 0.5 डिवाइडेड बाई 0.25, आंसर कहाँ पे बेटा? कहाँ पे? सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं ना, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 0.25, इसी से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया आपका 2। तो ये 0.5 डिवाइडेड बाई 0.25, तो ये भी आ गया आपका 2। ये 1.5 डिवाइडेड बाई 0.25, इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 6। अब बताओ, एम्पेरिकल फार्मूला ही निकालना था ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो निकालना नहीं था। बताओ F कितना है? NH4 कितना है? तो इसको ऐसे लिखते हैं, देखा, NH4 का होल ट्वाइस, आगे SO4 का होल ट्वाइस, डॉट 6H2। ये देखो आयंस हैं, इस वजह से ट्वाइस में लिखा गया।
इसीलिए तो इसका मोलर में फॉर्मूला नहीं निकालना है, एम्पेरिकली निकालना। .6s2 देख लो, आपकी मर्जी है। इसको ऐसे निकाल देख सकते हो, 56 प्लस 18 इंटू 2 18 36 प्लस 96 इंटू 2 कितना हो गया 192। 18 इंटू 6 108 108। कैलकुलेट कर लो, इसका एम्पेरिकल फॉर्म मास आ जाएगा। हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चाहो तो कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये रहा आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला वर्सेस एम्पेरिकल फार्मूला। किसी को कोई डाउट है एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला में? आपको देखो, एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए क्या दिया होगा, परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया होता है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन की मदद से आप क्या निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स मिल गया तो उसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई कर लिया तो वही हो सकता है आंसर आए, लेकिन फिर भी कभी कभी पॉइंट में है तो उसको होल नंबर में बदल लो। इससे एम्पेरिकल मास निकल गया, एम्पेरिकल फार्मूला निकल गया। एम्पेरिकल फार्मूला से एम्पेरिकल मास निकल जाएगा। फिर n की वैल्यू क्या आएगी, मोलर मास बाई एम्पेरिकल मास, n निकल गया। एक बार n कैलकुलेट हो गया तो बस बात खत्म, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। यह सुनो, तो ये रहा बेटा आपका एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है इससे कॉन्सेंट्रेशन टर्म। यही तो था बच्चा, क्या बचा है, कॉन्सेंट्रेशन बचा है ना। ओके ठीक है।